हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि फ़िलहाल आपके दिमाग में चल रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में। ठीक है, जैसा कि मैंने कल बताया था कि फ़िलहाल मेरी हेल्थ ठीक नहीं होने की वजह से मैं कोई लॉन्ग मैराथन वीडियो जो है वो फ़िलहाल नहीं ले सकती हूँ। आने वाले 2-3 दिनों के अंदर मैं आप लोगों के लिए मैथ्स की मैराथन वीडियो और ईवीएस कंटेंट की मैराथन वीडियो लेकर के आऊँगी। बट फ़िलहाल ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, 16 दिसंबर से 13 जनवरी आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। और इस एग्ज़ाम को लेकर के फ़िलहाल आप लोगों की ये हालत है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के माइंड में। उसका रीज़न ये है कि ये एग्ज़ाम जो है फर्स्ट टाइम ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में हैं और मेरे कमेंट सेक्शन में भी आते हैं कि मैम लैंग्वेज कैसा होगा, वहाँ का पेपर का लेवल कैसा होगा, कौन से दिन पेपर होगा, क्या दोनों एक दिन होंगे या अलग अलग दिन पेपर होंगे, मैथ्स का पेपर हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हमारे दिमाग में कोई कैलकुलेटर लगा हुआ है जो हम लोग ऑनलाइन पेपर सॉल्व कर देंगे, मैप कैसे करेंगे। ऐसे ढेरों क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं और उन सभी के आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाली हूँ। ठीक है, तो आपके और भी फ्रेंड्स जिनको ये कन्फ्यूजन्स है उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को हम। तो देखिए, अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन जो आप लोगों की तरफ से पूछा जाता है कि मैथ्स में कैलकुलेशन कैसे करेंगे जब हमें कंप्यूटर में एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है। फर्स्ट टाइम आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के माइंड में ये है कि हम मैम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई हम लोग अपने माइंड में ही कैलकुलेशन कर लें और वहाँ पे आंसर को टिक कर दें। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं, जैसे कि DATE+B एग्ज़ाम का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ पे कि आपको एक ब्लैंक शीट जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, वो वहीं आपको मिलेगी, एग्जामिनेशन सेंटर में ही आपको मिलेगी और वहीं से आपको पेन प्रोवाइड करवाया जाता है। ऐसा वहाँ पहले हुआ करता था। ठीक है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब शायद पेन घर से लेके जाना पड़ता होगा, बट आपको फॉर श्योर वहाँ पे एक ब्लैंक शीट और आपको एक पेन वहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा, जिसमें कि आप अपनी एक्स्ट्रा जो कैलकुलेशन है या आपको मैप की डायरेक्शन बनानी है वो सारा आप उसके अंदर में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है। पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो दोनों क्या एक ही दिन में होंगे या अलग अलग होंगे। देखो, अगर किसी भी कैंडिडेट ने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आप लोगों ने फिल किए हैं तो वो दोनों पेपर आपके एक ही दिन होंगे, एक ही डेट को होंगे। ठीक है, एक ही दिन होंगे, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर 1 हो जाएगा और सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर 2 हो जाएगा। ऐसा आज तक सीटेट में होता आया है। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा उसमें आपको मिल जाएगा, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से एडमिट कार्ड में भी आपको जो है एक ही डेट पर दोनों जो पेपर हैं उसकी डेट देना उन लोगों के लिए ज़्यादा मतलब सहूलियत रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए एक ही दिन में आपके दोनों पेपर हो जाएंगे। एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन आज की डेट में ये है कि एडमिट कार्ड कब तक आएंगे मैम। तो सीटेट के एडमिट कार्ड जो है वो हमेशा 1 वीक या 10-15 दिन पहले आ जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपका 16 दिसंबर को अगर पेपर होने वाला है तो फर्स्ट वीक में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में 1 से 7 तारीख तक या 1 से 10 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर तो आपको आपके एडमिट कार्ड में ही मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रहा है कि नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, क्योंकि पेपर ऑनलाइन है तो नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका बिल्कुल भी कोई सीधा मतलब ताल्लुकात नहीं है कि पेपर ऑनलाइन है तो नेगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। DATE+B में जैसे नेगेटिव मार्किंग होती है वो इसलिए होती है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जॉब का एग्ज़ाम है, लेकिन ये आपका सीटेट जो है वो क्या है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसके अंदर में नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट सीटेट की तरफ से नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी की जाएगी। अभी तक बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना आज तक होती आई है ना आगे होगी फिलहाल। ठीक है, पासिंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं, अगर पेपर जो है 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक रहेगा तो अलग अलग पेपर आएंगे, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पेपर बनेगा, तो क्या पासिंग मार्क्स पे कुछ इसका असर पड़ेगा, वो 90 ही रहने वाला है या फिर कुछ ऊपर नीचे होगा? जी नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। 90 मार्क्स आपको लेने हैं पास होने के लिए, इसमें कुछ भी चेंज अभी तक आपको CBSE की तरफ से कोई भी चेंज जो है हमें नहीं बताया गया है कि पासिंग मार्क्स में कोई चेंज होगा। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं है। लेवल कैसा रहेगा पेपर का, आप बच्चों को ये बहुत टेंशन है कि मैम पेपर का लेवल कैसा रहने वाला है। तो देखो, आपने एग्जाम्पलर अगर देखे हैं, मैंने भी डिस्कस किया आप लोगों के साथ में एग्जाम्पलर, तो आपने एक चीज़ नोटिस की है, अगर एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आपके प्रीवियस ईयर से ही उठाए हुए हैं। ठीक है,
तो इसीलिए एग्ज़ाम का लेवल जो है वो मॉडरेट होगा, ना बहुत ज़्यादा इजी होगा ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका DSSB लेवल का, या फिर जैसे आपका कई बार कोई एग्ज़ाम आ जाता है, स्टेट का एग्ज़ाम आ जाता है जहाँ मर्जी से उठ करके आ गया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका एक स्पेसिफिक सिलेबस आपके हाथ में है। और आपने अगर उस सिलेबस को बहुत अच्छे से किया है, कंटेंट पोर्शन को अगर बहुत अच्छे से किया है, तो डजेंट मैटर एग्ज़ाम का लेवल कैसे रहने वाला, आप आराम से पेपर को अटैम्प्ट कर पाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और एग्ज़ाम का लेवल जो है बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर किस लैंग्वेज में होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन है कि अगर हमने पेपर की लैंग्वेज को हिंदी फिल किया तो क्या हमें पूरा पेपर हिंदी में ही देखना पड़ेगा, हमें अगर इंग्लिश में देखना चाहिए होगा पेपर, अगर हमें इंग्लिश में देखना है तो क्या हमें इंग्लिश में देखने के लिए नहीं मिलेगा, अगर हमने लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम फिल कर दिया है तो क्या हमारा पूरा पेपर इंग्लिश मीडियम में होगा और हमें हिंदी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है। आपने जो भी लैंग्वेज फिल किया है कि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मेरे पेपर का लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए, तो आपको क्या है, हिंदी मीडियम में आपका पेपर मिलेगा, लेकिन आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेज को स्विच करने का। आप उसी क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ सकते हो और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। पहले क्या था, पेपर हार्ड कॉपी के रूप में आपके हाथ में आता था, तो क्या होता था कि एक पेज पे उसका इंग्लिश है, दूसरे पेज पे उसका हिंदी है, या फिर ऐसे सामने होता था, यहाँ हिंदी है यहाँ इंग्लिश है, तो आपको ये पढ़ने में आ जाता था कि फर्स्ट का ये हिंदी इंग्लिश है। यहाँ आपको क्या करना होगा, जैसे आपके सामने अभी ये क्वेश्चन खुला हुआ है आपके सामने, ऊपर आपका लैंग्वेज का ऑप्शन होगा एक कॉर्नर में, वहाँ से आप उसको स्विच कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, इस तरीके से स्विच करके आप उसको जो आपका क्वेश्चन है उसको दोनों लैंग्वेज में आराम से पढ़ पाएंगे। आपने बेशक कोई भी लैंग्वेज फिल की हो पेपर के लिए, बट आपको पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगा, ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अलग अलग सब्जेक्ट्स में पास होना ज़रूरी है क्या? अब कुछ स्टूडेंट का ये डाउट है, क्या अलग अलग सब्जेक्ट्स में पास होना ज़रूरी है? मतलब जैसे कहा गया है, मतलब ये है कि जैसे ये कहा है कि 90 मार्क्स जो है वो आपका पासिंग मार्क्स है, तो स्टूडेंट का ये डाउट है क्या क्या कोई मैक्सिमम मार्क्स है जो हर सब्जेक्ट में आना चाहिए, भाई 30-30 जैसे हर सब्जेक्ट में आना चाहिए। लेकिन ऐसा सीटेट में कुछ भी नहीं है। कुछ स्टूडेंट ने कहा कि अगर किसी में एक में अगर मेरा 10 मार्क्स आ जाता है, एक में 50 आ जाता है, एक में 60 आ जाता है और एक में 5 आ जाते हैं, तो क्या मैं एक में फ़ेल हो जाऊँगा? ऐसा नहीं है। सीटेट में आपको टोटल 90 मार्क्स लेना है, ठीक है। कितना लेना है? टोटल 90 मार्क्स लेना है। सब्जेक्ट वाइज आपके कितने कितने मार्क्स आते हैं, कितनी कितनी वेटेज है, उसमें आपका कोई पास फेल नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी पास या फेल नहीं माना जाएगा। आपको टोटल 90 मार्क्स चाहिए होंगे। बट हाँ, अपना टारगेट 90 मार्क्स आप ऑब्वियसली रख करके नहीं चलेंगे, क्योंकि जिस भी पेपर में आपके मार्क्स कम होंगे वो आगे जा करके जॉब में, इंटरव्यू टाइम में आपसे पूछा जाएगा कि देखो इस सब्जेक्ट में ये आपका इतना ज़्यादा वीक एरिया क्यों है। तो इसलिए आप हर सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस दे के चलें, इक्वली उसमें मार्क्स लाने की कोशिश करें। बट हर सब्जेक्ट में सीटेट में मतलब आपको पास होना ज़रूरी नहीं है, कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं है, आपको टोटल 90 मार्क्स लेकर के आने हैं, ठीक है। आई होप कि ये डाउट भी क्लियर हो गया। क्या क्वेश्चन पेपर अलग अलग आएगा? देखो, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। 16 दिसंबर से लेकर के जब आपका 13 जनवरी तक पेपर होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है जो 16 दिसंबर को बच्चों को पेपर मिला है वो आपका 17 दिसंबर वाले बच्चों को कैसे दे सकते हैं पेपर? वो तो पेपर लीक हो गया एक तरीके से, है ना। तो इसीलिए ऑब्वियसली सी बात है कि हर शिफ्ट का जो पेपर होगा वो अलग अलग होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन है कि डिफ़िकल्टी लेवल भी अलग होगा। देखो, वो तो हम पेपर इस बार देखने के बाद ही बता सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। ये चीज़ आपके लिए भी नहीं है, ये चीज़ हम लोगों के लिए भी नहीं है। और अगर कोई दावा करता है कि वो बता सकता है, तो मैं तो ये कहूँगी या खुद को मूर्ख बना रहा है या आपको मूर्ख बना रहा है वो, ठीक है। तो पेपर का जो लेवल होगा, अलग अलग पेपर का क्या डिफ़िकल्टी लेवल होगा, ये फिलहाल कुछ नहीं पता है, बट पेपर अलग अलग आएगा। ऑब्वियसली सी बात है, पेपर अलग अलग आएगा, ठीक है। अलग अलग जो भी अलग अलग डेट्स पे पेपर होंगे वो सारे पेपर अलग अलग होंगे, सेम पेपर नहीं होगा आपका, ठीक है। कि आप किसी दोस्त से मांग लिया और कहा अच्छा तेरे वाला मैं कर लेता हूँ, मेरा भी ऐसा ही आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर आपके क्या होंगे, अलग अलग आएंगे, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन आपका ये है कि हमें कंप्यूटर नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डर बैठा हुआ है सबसे ज़्यादा कि आप लोगों की, बहुत सारे स्टूडेंट की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो रही है, उनका कंटेंट पोर्शन बहुत अच्छे से हो गया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, बट सबसे बड़ा डर ये है कि पेपर ऑनलाइन होने वाला है। प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ को हवा मत बनाइए कि पेपर ऑनलाइन है, अदरवाइज़ क्या होगा, आपकी 100% प्रिपरेशन होगी, तब भी जा करके आधा वहाँ जा करके भूल जाओगे इस चक्कर में कि ऑनलाइन है ऑनलाइन है ऑनलाइन है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो पेपर ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, वहाँ पे क्लास में टीचर होगी, आप उनसे बहुत ही पोलाइटली पूछ सकते हो। अगर आपको नहीं आता है, वहाँ पे कोई राक्षस थोड़ी खड़ा होगा, यमराज थोड़ी खड़ा है वहाँ पे क्लास में आपकी कि बताएगा नहीं आपको। सब आपको बहुत ही पोलाइटली वहाँ पे गाइड करेंगे, बताएंगे। आपको कुछ भी नहीं आ रहा होगा
वो आपको वहाँ पे गाइड करेंगे, वहाँ टीचर होंगे जिससे आप आराम से पूछ सकते हो। कोई भी चीज़ में आपको डाउट लगता है तो अपनी होशियारी दिखाने की बजाय जो टीचर होगा क्लास में उसको बोलिए कि मैम मुझे इसमें डाउट है, आप मुझे बताइए मुझे आगे कैसे प्रोसीड करना है। आंसर मत पूछ लेना, आंसर नहीं बताएंगे वो आपको, बट हाँ इंस्ट्रक्शंस आपको देंगे कि हाँ किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद आपको आराम से आपका फ्लो आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कंप्यूटर का पेपर नहीं होने वाला है, सिर्फ आपको कंप्यूटर पर एग्जाम देना है, अटैम्प्ट करना है। आपको पढ़ना तो आता है ना, आपको पढ़ना आता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। बल्कि आपका आधा घंटा बचने वाला है, जो कि हम गोले भरने में आधा घंटा एक अलग से लगा के चलते थे ना कि आधा घंटा चाहिए गोले भरने के लिए, 15 मिनट चाहिए गोले भरने के लिए, वो आपका बच जाएगा। यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है और आगे बढ़ जाना है अपने क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये आपका टाइम सेविंग रहने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरी तरफ से टॉप में थे, जो आपकी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन थी इन क्वेश्चंस को लेकर के, जो मैंने लिए हैं इस वीडियो में। अगर आपको कोई और भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, मेरी तरफ से ये टॉप क्वेश्चंस थे जो फिलहाल आप लोगों के माइंड में चल रहे हैं पेपर को लेकर के। और एक चीज़ और, लैंग्वेज को लेकर के अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप मेरी लैंग्वेज वाली वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। मैं 2 वीडियोज़ पे बना चुकी हूँ, पिछले साल भी मैंने बनाई थी, इस साल भी मैंने बनाई है, कि लैंग्वेज को आपको कैसे अटैम्प्ट करना है। इंग्लिश पैसेज को लेकर के कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी वीडियो आपको अभी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगी, उसमें लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से उसको चेकआउट ज़रूर कर लें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। जिनको भी ये कन्फ्यूजन है आप उन अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।